रोहित वर्मा की चाय की दुकान शहर के सबसे व्यस्त इलाके में स्थित थी, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। 25 वर्षीय रोहित अपनी बीमार मां और छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी अकेले संभाल रहा था। सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक का उसका कठिन परिश्रम मुश्किल से परिवार का पेट भर पाता था। एक शाम भारी बारिश में जब दुकान खाली थी, रोहित ने अपनी डायरी में लिखा, आज फिर मां की दवाई के लिए शर्मिंदगी उठानी पड़ी। दवाई की दुकान वाले ने उधार देने से मना कर दिया। कब तक चलेगा ये संघर्ष? कभी कभी लगता है कि इस जीवन से छुटकारा पा लूं। अचानक एक तेज रोशनी ने उसकी दुकान को रोशन कर दिया। एक शानदार बेंटली कार दुकान के सामने रुकी। कार से एक खूबसूरत युवती उतरी जिसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। वो दुकान में आई और चाय का ऑर्डर दिया। आपकी चाय बहुत स्वादिष्ट है, युवती ने कहा। मैं आन्या सिंघानिया हूं। मेरे पिता सिंघानिया ग्रुप के मालिक हैं। रोहित हैरान रह गया। सिंघानिया परिवार शहर का सबसे धनी और प्रभावशाली परिवार था। आन्या ने सीधे प्रस्ताव रखा, मैं आपको 1 साल के लिए 50 करोड़ रुपए देने को तैयार हूं, बस आपको 1 साल तक मेरे पति का रोल अदा करना होगा। मुझे अपने पिता द्वारा थोपी गई शादी से बचना है। रोहित ने पहले तो मना किया, लेकिन जब आन्या ने उसकी मां के इलाज और भाई बहनों की पढ़ाई का जिक्र किया तो उसने हां कर दी। उस रात रोहित को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि क्या उसने सही फैसला लिया है। अगली सुबह आन्या रोहित को लेने आई। पहले स्टॉप पर एक हाई एंड फैशन स्टोर था जहां रोहित के लिए महंगे सूट और एक्सेसरीज खरीदी गईं। फिर एक सलून में उसका हेयर स्टाइल बदला गया। रोहित को अपने आप में हुए इस परिवर्तन पर विश्वास नहीं हो रहा था। दोपहर के भोजन के दौरान आन्या ने रोहित को उसकी नई भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। तुम्हें रोहित मल्होत्रा के नाम से जाना जाएगा। तुम सिंगापुर से आए एक सफल बिजनेसमैन हो। याद रखना, मेरे चचेरे भाई विक्रम को किसी भी कीमत पर शक नहीं होना चाहिए। शाम को आन्या ने रोहित को एक लग्जरी पेंट हाउस दिखाया जो अब उसका नया घर था। पेंट हाउस की भव्यता देखकर रोहित दंग रह गया। उस रात उसने अपनी मां को फोन किया और झूठ बोला कि उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। अगले दिन पहली बिजनेस मीटिंग में रोहित नर्वस था। विक्रम, आन्या का चचेरा भाई, लगातार उसे शक की नजर से देख रहा था। मीटिंग के दौरान उसने रोहित से सिंगापुर के बारे में ऐसे सवाल पूछे जिनके जवाब रोहित के पास नहीं थे। आन्या ने बीच बचाव किया, लेकिन विक्रम का शक और गहरा हो गया। मीटिंग के बाद आन्या ने रोहित से कहा, विक्रम को शक हो गया है, तुम्हें और सतर्क रहना होगा। उसने पहले भी कई मेरे प्रस्तावों को विफल किया है। 1 हफ्ते बाद सिंघानिया परिवार की वार्षिक गाला डिनर में रोहित की मुलाकात नेहा से हुई, उसकी पूर्व प्रेमिका जिसने 3 साल पहले उसकी गरीबी के कारण उसे छोड़ दिया था। नेहा अब एक सफल वकील थी और विक्रम के साथ काम करती थी। रोहित, तू यहां क्या कर रहे हो? नेहा की आंखों में हैरानी थी। रोहित ने अपनी नई पहचान के अनुसार जवाब दिया, मैं आन्या का फियांसी हूं। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, शायद हम कभी लंच पर मिल सकते हैं। अगले दिन नेहा ने रोहित को लंच के लिए बुलाया। मिलने पर उसने सीधे कहा, मैं जानती हूं कि तुम असली रोहित मल्होत्रा नहीं हो। तुम वही रोहित वर्मा हो जो चाय की दुकान चलाता था। रोहित का दिल धड़कना बंद हो गया। नेहा ने आगे कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा राज नहीं खोलूंगी, बशर्ते तुम मेरी एक शर्त मानो। नेहा ने रोहित को बताया कि वो विक्रम के खिलाफ सबूत जुटा रही है जो आन्या के पिता की मौत का जिम्मेदार है। उसने रोहित से आन्या के कंप्यूटर से कुछ जरूरी दस्तावेज चुराने को कहा। उस रात रोहित के मन में भयंकर संघर्ष चला। एक तरफ उसकी नई जिंदगी और आन्या के प्रति वफादारी थी, दूसरी तरफ नेहा की धमकी। आखिरकार उसने दस्तावेज चुराने का फैसला किया। अगली सुबह जब आन्या ऑफिस गई, रोहित ने उसके स्टडी रूम में घुसकर दस्तावेज ढूंढना शुरू किए। तभी अचानक आन्या वापस आ गई। रोहित ने जल्दी से दस्तावेज छुपा लिए। तुम यहां क्या कर रहे हो? आन्या ने पूछा। बस किताबें देख रहा था, रोहित ने घबरा कर जवाब दिया। आन्या ने उसे शक की नजर से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। रोहित ने दस्तावेज नेहा को दे दिए। अगले दिन नेहा ने उसे बताया कि ये दस्तावेज आन्या के पिता की हत्या के सबूत हैं और विक्रम इसके पीछे है। रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सीधे आन्या के पास गया और सारी सच्चाई कबूल कर दी। आन्या गुस्से से भरी थी। तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने तुम पर विश्वास किया। रोहित ने कहा, माफ करना, मैं मजबूर था। आन्या ने गहरी सांस ली। अब देर हो चुकी है,
विक्रम को पता चल गया है कि हम उसके बारे में जानते हैं। उसी शाम जब रोहित और आन्या डिनर के लिए बाहर जा रहे थे, उनकी कार पर हमला हुआ। 2 गोलीधारियों ने उन पर गोलियां चलाईं। रोहित ने आन्या को बचाया, लेकिन खुद गोली लगने से घायल हो गया। हॉस्पिटल में आन्या ने रोहित के बिस्तर के पास बैठकर उसका हाथ थामा। तुमने मेरी जान बचाई। तुम ठीक तो हो ना? रोहित ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, मैं ठीक हूं। इस घटना के बाद आन्या और रोहित के रिश्ते में नजदीकी आई। रोहित के ठीक होने के बाद आन्या ने उसे अपने पिता की मौत की पूरी कहानी सुनाई। विक्रम ने आन्या के पिता की हत्या करवाई थी ताकि वो कंपनी पर कब्जा कर सके। मैं तुमसे प्यार करती हूं रोहित, आन्या ने अचानक कहा। शुरुआत झूठ से हुई थी, लेकिन अब मेरी भावनाएं असली हैं। रोहित ने भी अपने दिल की बात कही। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं आन्या। लेकिन उसी पल नेहा का फोन आया। विक्रम ने तुम्हारी मां और भाई बहनों को उठा लिया है। रोहित और आन्या ने विक्रम का सामना करने का फैसला किया। विक्रम ने उन्हें एक ठिकाने पर बुलाया। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि रोहित का परिवार बंधक बनाया गया है। तुम्हारी शर्तें बताओ, आन्या ने कहा। विक्रम ने कहा, तुम कंपनी से इस्तीफा दे दो और सारी संपत्ति मेरे नाम कर दो। रोहित ने चालाकी से विक्रम को बातों में उलझाया और आन्या ने पुलिस को सिग्नल दिया। भगदड़ में विक्रम भाग निकला। विक्रम के भाग जाने के बाद रोहित और आन्या को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। रोहित अपने परिवार के साथ था, लेकिन वो आन्या से दूर रहने को मजबूर था। एक रात आन्या ने रोहित को गुप्त रूप से मिलने का संदेश भेजा। उनकी मुलाकात एक गुप्त स्थान पर हुई। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, आन्या ने कहा, लेकिन विक्रम अभी भी खतरा है। रोहित ने जवाब दिया। विक्रम ने रोहित की मां को फोन किया और धमकी दी। रोहित ने फैसला किया कि अब वो और नहीं डरेगा। उसने आन्या के साथ मिलकर विक्रम के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। उन्हें पता चला कि विक्रम गैर कानूनी हथियारों का व्यापार कर रहा है। रोहित ने एक साहसिक योजना बनाई। वो खुद को विक्रम का साथी बताकर उसके गिरोह में घुस जाएगा। रोहित ने विक्रम से संपर्क किया और खुद को आन्या से नाराज बताया। विक्रम ने उसे अपने गिरोह में शामिल कर लिया। रोहित ने धीरे धीरे विक्रम के सारे गुनाहों के सबूत जुटाए। एक रात विक्रम ने रोहित को अपने साथ एक अहम डील पर ले गया। रोहित ने छिपकर पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने छापा मारकर विक्रम और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। विक्रम की गिरफ्तारी के बाद रोहित ने आन्या के सामने एक प्रस्ताव रखा। अब जबकि खतरा टल गया है, मैं वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना चाहता हूं। आन्या हैरान रह गई। क्यों? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। रोहित ने कहा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, मैं एक साधारण चाय वाला हूं। आन्या ने जवाब दिया, तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। रोहित और आन्या की शादी हुई। रोहित ने अपनी चाय की दुकान को चाय महल के नाम से एक सफल चेन में बदल दिया। उसने गरीब बच्चों के लिए एक ट्रस्ट भी शुरू किया। एक दिन नेहा उनके पास मदद मांगने आई। विक्रम के गुंडों ने उसके जीवन को खतरे में डाल दिया था। रोहित और आन्या ने उसे सुरक्षा प्रदान की। विक्रम जेल से भाग गया। उसने रोहित और आन्या को नए सिरे से धमकी दी। इस बार वो और भी खतरनाक हो चुका था। रोहित और आन्या ने पुलिस के साथ मिलकर विक्रम को पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने खुद को चारा बनाया। विक्रम ने रोहित और आन्या को एक पुराने वेयरहाउस में बंधक बना लिया, लेकिन रोहित ने चालाकी से अपने हाथों की रस्सियां खोल ली और आन्या को छुड़ाया। आखिरी मुठभेड़ में विक्रम ने रोहित पर गोली चलाई, लेकिन रोहित ने बचाव किया और विक्रम को निष्क्रिय कर दिया। पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। कहानी का अंत एक सुखद नोट पर होता है। रोहित और आन्या का व्यवसाय फल फूल रहा है और वे सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। रोहित की मां का स्वास्थ्य बेहतर हो गया है और उसके भाई बहन अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। एक शाम अपनी मूल चाय की दुकान पर बैठे रोहित ने आन्या से कहा, कभी कभी सोचता हूं अगर उस बारिश की रात तुम मेरी दुकान पर ना आती तो क्या होता। आन्या ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हमारी किस्मत एक दूसरे से मिलने के लिए बनी थी। पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन प्यार और इंसानियत उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस तरह एक साधारण चाय वाले की असाधारण कहानी समाप्त होती है, जिसने साबित किया कि इंसान की कीमत उसकी हैसियत से नहीं, उसके चरित्र से होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो विजडम केदारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर कहानी आपके जीवन में एक नया संदेश लेकर आती है।